रात के तकरीबन 11:50 हो चुके थे। आसमान पर न चांद था न तारे। बादलों ने पूरी रात को ऐसे ढक रखा था जैसे किसी ने काले कपड़े से सब कुछ ढांप दिया हो। गांव की आखिरी सीमा से आगे एक पतली कच्ची सड़क जाती थी, सीधे स्मशान की तरफ। उसी सड़क पर एक आदमी तेज कदमों से चलता आ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी गंदी सी पोटली थी। पोटली इतनी कसकर बंधी हुई थी जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो और निकलने की कोशिश कर रहा हो। उस आदमी का नाम था शिवराम। शिवराम गांव में साधारण आदमी माना जाता था, न ज्यादा बोलने वाला न ज्यादा हंसने वाला। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग नोटिस कर रहे थे कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरों के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी। आज वह संन्यास लेने जा रहा था, या कम से कम वह ऐसा ही कह रहा था। जैसे ही शिवराम ने स्मशान की सीमा में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल और बरगद के पेड़ों से टकराती हवा में ऐसी आवाज थी जैसे कोई धीमी हंसी हवा में तैर रही हो। शमशान में जल चुके चिताओं की राख अब भी जमीन पर जमी हुई थी। एक टूटा हुआ चबूतरा था, कुछ अधजली लकड़ियां और एक कोने में पड़ा हुआ कंकाल जिसे गांव वाले सालों से अनदेखा कर रहे थे। शिवराम ने चारों तरफ देखा। आज कोई नहीं होना चाहिए, वह खुद से बुदबुदाया। तभी कदमों की आवाज। शिवराम का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे मुड़कर देखा। ये आवाज कैसी है? कौन हो सकता है? हे भगवान, आज मुझे कोई ना देखे। वह खुद को समझाकर आगे बढ़ गया। श्मशान के बीचों बीच पहुंचकर शिवराम जमीन पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से पोटली को अपने सामने रखा। पोटली से हल्की सी सरसराहट आने लगी। शिवराम के माथे से पसीना टपकने लगा। उसने आंखें बंद की और पोटली खोलने लगा। जैसे ही आखिरी गांठ खुली, पोटली के अंदर था एक छोटी सी मानव खोपड़ी, कुछ सूखे बाल और एक पुराना तांत्रिक ताबीज। माफ करना मेरे दोस्त, मेरी मजबूरी है। आखिर शिवराम की क्या मजबूरी रही होगी? 3 महीने पहले शिवराम का बेटा मोहन अचानक बीमार पड़ गया था। डॉक्टर, दवाइयां, झाड़ फूंक कुछ काम नहीं आया। एक रात गांव के ही एक तांत्रिक ने कहा था, जिस आत्मा ने इसे जकड़ा है वो मुक्त नहीं होगी। या तो बेटा जाएगा या तू स्मशान में सन्यास का सौदा करेगा। यही बात सन्यासी की सुनकर अपने बेटे के लिए वह खुद सुशेदापन लेने जा रहा था। पास पड़े खुदाल को उठाकर जमीन खोदने लगा। जैसे जैसे कुदाल चल रही थी, जैसे जैसे खोपड़ी ऊपर की तरफ उठ रही थी, ऐसे कुदाल रूखी पूरी खोपड़ी इंसान का रूप ले लिया था। तभी शिवराम मुड़कर देखा तो ठीक पीछे उसका बेटा, जिसकी आंखें बंद और एकदम स्थिर खड़ा नजर आया। शिवराम सहम गया। अरे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो बीमार हो, यहाँ शमशान में कैसे आया? कुछ तो बोलो, कोई तुझे छोड़कर गया क्या? कोई आया तुम्हारे साथ? कहीं देर तक खोपड़ी से बना उसका बेटा कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। अचानक से नीचे गिर गया और उसी खोपड़ी में बदल गया। और यह होते हुए शिवराम अपनी आंखों से साफ देख पा रहा था। अरे, ये क्या हुआ? शायद मेरा वहम होगा। जल्दी से पड़ी खोपड़ी को उठाया और शिवराम ने कांपते हाथों से खोपड़ी को गड्ढे में दफनाना शुरू किया। मिट्टी डालते समय उसके हाथ रुक रुक कर कांप रहे थे, पर वह खुद को समझा रहा था, ये सब मेरा वहम है, बस मेरा वहम।
जैसे ही आखिरी मुट्ठी मिट्टी डाली, अचानक किसी के चलने की आवाज। शिवराम ने गर्दन उठाई। श्मशान के गेट के पास वही तांत्रिक खड़ा था, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरे में जलते अंगारे। दफना दी? उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा। शिवराम ने सिर हिलाया। मैंने जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया। तांत्रिक हंसा, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। तो समझ ले, सौदा पूरा हुआ। मेरा बेटा। शिवराम की आवाज गले में अटक गई। तांत्रिक ने स्मशान की जमीन की तरफ इशारा किया। जिसे तूने मिट्टी दी वही अब तेरे घर तक जाएगा। शिवराम का शरीर सुन्न पड़ गया। मतलब मोहन जिंदा रहेगा, पर वो अब तेरा बेटा नहीं होगा। अगले ही पल तेज हवा चली। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। तांत्रिक की परछाई फैलती गई और फिर वो गायब हो गया। शिवराम बदहवास हालत में घर की ओर भागा।